चलिए क्लास शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट बनाना है जिसके दो कोऑर्डिनेट होंगे एंड पॉइंट्स ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट 3, -4 दे रखे हैं और बी के 1, 2। इसी ए बी लाइन के बीच में आपको पी और क्यू पॉइंट्स को इंसर्ट करना है। पी के कोऑर्डिनेट p, -2 हैं और क्यू के कोऑर्डिनेट 5/3, q हैं। ठीक। और क्वेश्चन में कह रहा है पी कोऑर्डिनेट में जो पी पॉइंट में जो पी का कोऑर्डिनेट है यानी कि पी लिखा हुआ है उसको निकालना है, और क्यू कोऑर्डिनेट में 5/3 के बगल में जो स्मॉल क्यू है उसको निकालना है। पी और क्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके दो एंड पॉइंट्स बनाते हैं। ए जिसके कोऑर्डिनेट 3, -4 है और बी जिसके कोऑर्डिनेट 1, 2 है। इसके बीच में कहीं P और Q को हम इंसर्ट करें, तो पहले P को बना लेते हैं, P, -2, और दूसरा है हमारा कोऑर्डिनेट Q जिसकी वैल्यू है 5/3, Q। इतना कर लिया। अब देखिए हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं, क्योंकि स्मॉल p जो है वो P पॉइंट पे है। तो P की A से दूरी कितने कदम की है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 1, तो 1:2, और B एंड पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है इस P पॉइंट की, तो आप देखेंगे 2 सेक्शन दूर है। तो 1:2 के रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, यानी M की वैल्यू 1 और N की वैल्यू 2, या M की वैल्यू 2 और N की वैल्यू 1 आप ले सकते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट हम निकालने के लिए वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। P के कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला रखता है nx2 प्लस क्या कहते हैं mx1/n+m। तो वही वाले फॉर्मूले से हम सबसे पहले P की वैल्यू निकालते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई हमें सबसे पहले करना पड़ेगा इस Q के 1 से, तो 1 × 1 प्लस ये 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 3 से, तो 2 × 3 डिवाइडेड बाय m+n होता है, तो 1+2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1+2। ये आपने P के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाली है। अभी उसी तरह से आपको Q कोऑर्डिनेट y के वैल्यू निकालनी पड़ेगी P के। तो इसकी वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 1 का मल्टीप्लाई उधर वाले B कोऑर्डिनेट के 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस रेशियो 2 का मल्टीप्लाई A कोऑर्डिनेट के y वाले यानी -4 से करके 2 से 1+2 करना पड़ेगा। तो फाइनली हमारी वैल्यू ये निकल के आएगी 2 - 8/3। अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, 7/3, और 2 में से 8 गया, माइनस का 6/3 यानी कि -2। ये हमारे P के कोऑर्डिनेट अभी निकालने के बाद आए हैं। एक्चुअल कोऑर्डिनेट P के दे कितने रहे वो लिख देंगे, P, -2। अब हम कंपेयर कराएंगे। 7/2 का कंपैरिजन जब P से कराएंगे तो P की वैल्यू निकल के आएगी 7/3 सॉरी। तो ये हमारा P की वैल्यू आ गई जो पूछ रहा था क्वेश्चन में, देखा आपने। उसी तरह से अब हमें निकालना पड़ेगा स्मॉल q की वैल्यू जो कि Q पॉइंट पे है। तो हम फिर से इसको लिखना शुरू करें। इसके लिए हमें रेशियो भी चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम जब रेशियोज का लेंगे तो हमें जाना है A पॉइंट से Q पॉइंट तक और B पॉइंट से Q पॉइंट तक। तो सबसे पहले B से Q तक देखते हैं और A से Q तक देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। A से Q तक की वैल्यू हमारी 2 कदम बाद है, और Q से B तक की दूरी 1 कदम बाद है। इसका मतलब 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकालने के लिए वही तरीका करेंगे। M की वैल्यू 2 और M की वैल्यू ये हमारी आ गई। फाइनली हम इसको लिखेंगे 2 × B पॉइंट का 1 प्लस दूसरा 1 की वैल्यू इंटू ये डिवाइड करके 1+2, यानी इसका रेशियो भी 3 रहेगा, इसको 3 कर देंगे। इसको लिख सकते हैं 5/3, ये आपस में कट जाएगा, कट के 0 आ जाएगा। अब एक्चुअल कोऑर्डिनेट Q के दिए कितने हुए हैं, 5/3, Q। यहाँ देखें 5/3 पहले से है, तो बगल वाला 0 की वैल्यू Q से कंपेयर करेंगे तो Q की वैल्यू 0 आएगी। यही आंसर है हमारा। तो देखा कितने आसानी से हम लोग